वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमलिया। इसके पहले जो लिया था वो था किंगडम प्लांटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें सिर्फ ये दो जो किंगडम है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है किंगडम प्लांटी। उसमें किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है। और उसके नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है वो है किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया चैप्टर में हम इस किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो इस चैप्टर में दिया है बस उसका इंट्रोडक्शन जैसे वो हम ज़रा देख लेते। किंगडम एनिमलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ये हो गया पहला पॉइंट। तो किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल आएंगे वो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स है। सेकंड पॉइंट जो है, इसमें जो भी किंगडम एनिमलिया में एनिमल्स आते उनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है इनमें, सेल वॉल नहीं है। थर्ड पॉइंट यह है कि दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें बहुत सारे एनिमल जो है वो लोकोमोशन, ये कैरेक्टरिस्टिक उनमें होती है। लोकोमोशन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकते, लोकोमोशन। तो ये सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई किंगडम एनिमलिया में। दे आर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, उनमें सेल वॉल एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे शो लोकोमोशन मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसमें फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स में होते हैं उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। और क्लोरोफिल एब्सेंट है तो इसीलिए क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। एंड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो इसलिए वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन उसमें दे आर होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनका जो मेथड है न्यूट्रिशन का वो है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है, होलोजोइक का मतलब देखो, होलोजोइक जो है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें वो होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब एनिमल्स है, एनिमल टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को एनिमल इंजेस्ट करते। एनिमल्स टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड दैट इज इंजेस्टेड मतलब उनके जो एलिमेंट्री कैनॉल है, एलिमेंट्री कैनॉल में वो इंजेस्ट होता है फूड, वो खाते हैं फूड को पूरा। होलो मतलब होल, कंप्लीट। जोइक मतलब एनिमल। तो एनिमल्स टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज इंजेस्टेड एंड देन that food is digested and absorbed, तो इस तरह से ये हो गए पूरा किंगडम एनिमलिया का। किंगडम एनिमलिया में आने वाले ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अंडर किंगडम एनिमलिया आर मल्टीसेल्यूलर एंड दे आर यूकैरियोटिक। They are eukaryotes मतलब their cell is well organized. All the cell organelles
is present, nucleus is well defined, then cell wall is absent. In animal, cell wall is absent. In plant, cell wall is present. And third, their mode of nutrition is heterotrophic, means they depend on another organisms for their food. An important characteristic of animals is they show locomotion. Locomotion means they move from one place to another place, and that is called as locomotion. In plant cell, chlorophyll is absent. Chlorophyll pigments are present in plants, but in case of animal, chlorophyll pigments are absent, and therefore due to absence of this chlorophyll pigment, animals can't prepare their own food, and that's why animals are heterotrophic. Then in animal, there is holozoic nutrition. Holozoic nutrition means animal takes complex organic food, and that is called as ingestion, and that food is ingested, and then ingested food is digested and absorbed. So this type of nutrition is called as holozoic nutrition. And इसके बाद फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन के फिर टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि होलोजोइक में वो क्या बोलेंगे हम उसको कि वो कार्नियोर्स है, या फिर वो हर्बियोर्स है, या फिर वो ओमनियोर्स है. तो फिर वो सब होलोजोइक के टाइप्स हो गए, कार्नियोर्स, हर्बियोर्स और ओमनियोर्स. तो ये हो गया किंगडम एनिमलिया का. इसका जो डिटेल है क्लासिफिकेशन, इसका जो आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया है किंगडम एनिमलिया का, दैट इज़ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में. फिर नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम है, कॉर्डेट्स के है, तो वो हम पूरा जो डिटेल है किंगडम एनिमलिया, ये पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 4 जो किंगडम एनिमलिया ऐसा ही नाम है उस चैप्टर का, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे.